अनुसार भरत जी ने सारी क्रियाएं की और 13 दिन सूतक के पूर्ण हुए और शोक सभा का आयोजन हुआ। शोक सभा का आयोजन हुआ। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, सुनो भरत भावी प्रबल, दिल की कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हार। सुनो भरत भावी प्रबल। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे भरत भावी प्रबल है। ये 6 बातें परमात्मा के हाथ में है। 6 बातें कौन सी? हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये विधाता के हाथ है। हे भरत कोई शोक मत करो। भरत तुम्हारे पिता शोचनीय नहीं है, तुम्हारे पिता शोचनीय नहीं, कौशल राहु, शोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चारिदश प्रगट प्रभाव। अरे जिनका प्रभाव 14 भुवनों में है। अरे तुम जैसे राम लखन और शत्रुघ्न जैसे जिसके पुत्र हो, वो कोई सोचनीय है? हे भरत कोई सोच मत करो, कोई सोच मत रखो। हे भरत ये अयोध्या अनाथ हो रही है, केवल 14 वर्ष के लिए तुम अयोध्या की गादी संभालो। 14 वर्ष के लिए। राम आने के बाद में भले राम को गादी लौटा देना, लेकिन भरत बेटा 14 वर्ष के लिए ये गादी संभालो, अयोध्या की गादी संभालो। माँ कौशल्या ने भी कहा, बेटे अयोध्या अनाथ हो रही है, इसे सनाथ करो बेटा, इसे सनाथ करो। बेटा गादी पे 14 साल के लिए क्यों न हो, गादी पे विराजमान हो जाओ। सब कहने लगे, जो सचिव है सुमंत्र जी जो मंत्री है वह भी कहने लगे कि हाँ भरत 14 वर्ष के लिए गादी संभालो। तब भरत जी अपने आसन से उठकर खड़े होते हैं, बड़ी विनम्रता से कहते हैं, मैं दीन होकर बोल रहा हूँ, मेरी बात पर गौर करना, मेरी बात को ध्यान देना। भरत जी क्या बोले ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। कोई आए जाए वो अपनी जगह पे बैठता है, आप हमारी ओर ध्यान दें। भरत जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये कथा कल नहीं आएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि भरत जी का त्याग क्या है। पता तो चलना चाहिए कि एक का दूसरे के प्रति क्या त्याग है। कुछ तो हमारे जीवन में उतरे, रामायण सुनने बैठे हैं तो। भरत जी क्या कह रहे हैं और बड़े विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, मैं विनम्रता से कह रहा हूँ। गुरुदेव को प्रणाम किया, कौशल्या जी को प्रणाम किया और कह रहे मैं दीन होकर बोल रहा हूँ, मेरी इस बात को सुनो। और धन्य है भरत, धन्य है भरत, केवल भक्ति में ही रत, केवल भ यानी भक्ति, भ यानी धर्म, केवल भक्ति में ही रत सा भरत। कोई द्रव्य मोह नहीं, कोई राज मोह नहीं, कोई लोभ नहीं। भरत कह रहे सुनो। सबके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, कुर्सी को संभालना, कुर्सी को सिंहासन को संभालना कोई आसान बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। प्रजा को आशा थी राम राज्य की, प्रजा को राम राज्य की आशा थी, लेकिन एक कैकेयी के कारण ये सारा खेल बिगड़ गया। प्रजा को भरत राज्य की आशा नहीं थी, प्रजा को राम राज्य की आशा थी। और एक कैकेयी ने सबको दुख दिया और उसी कैकेयी का मैं दुष्ट पुत्र, यदि मैं राजगादी पे बैठ जाऊंगा, यदि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो ये पृथ्वी रसातल में धस जाएंगी। मोही राजू हटी देवहु जबही, रसा रसातल जायही तबही। मैं यदि सिंहासन पर बैठ गया तो ये पृथ्वी रसातल में धस जाएंगी। कुर्सी को संभालना आसान नहीं है, इसीलिए मैं दीन होकर मैं सबको प्रणाम करके अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। जब तक मैं राम जी का दर्शन नहीं करूँगा तब तक कोई आगे की क्रिया नहीं होगी। पहले सत्य का दर्शन, पहले सत्य का दर्शन, बाद में सत्ता का दर्शन। लेकिन पहले सत्य का दर्शन, पहले मेरे प्रभु का दर्शन, बाद में देखेंगे सत्ता कौन संभालेगा। अवध की गादी भी संभाली जाएंगी, वनवास भी होगा, लेकिन हम इसे पलटा देंगे। मैं और शत्रुघ्न वनवास जाएंगे और राम और लखन पुनः लौट के आएंगे। राम ही। अरे मेरे मैया ने क्या वरदान मांगा था, मेरे मैया ने क्या मांगा था? पहला क्या था? देहु एक बर भरत ही ठीक
का, ऐसा ही वरदान था ना। और बाद में राम जी के लिए वनवास मांगा था, तो पहला वरदान दे देना था ना। अरे पहले मुझे राज्याभिषेक तो कर देना था, पहला वरदान तो पूर्ण करना था, फिर देखते थे कि कौन राम को वनवास में भेजता है, फिर देखते थे कि राम को वनवास में कौन भेजता है। लेकिन भरत कहते हैं कि ना, राजगादी में पहले सत्य का दर्शन, बाद में सत्ता का दर्शन। और भरत जी ने कहा पहले हम प्रभु को मनाने के लिए जाएंगे, प्रभु के दर्शन के लिए जाएंगे। और भरत जी की यात्रा निकलती है कहाँ? चित्रकूट की ओर। तीनों माताएं, वशिष्ठ जी, गुरुदेव वशिष्ठ जी, भरत, शत्रुघ्न और कुछ अवधवासी, सारी यात्रा चित्रकूट की ओर निकलती है। भरत शत्रुघ्न पैदल चल रहे थे, लेकिन माँ कौशल्या ने भरत जी के पास अपने रथ को रुकाया। भरत जी से कहा बेटे रथ में बैठ जाओ, तुम पैदल चलोगे तो सारे अवधवासी भी पैदल चलेंगे, और प्रभु के वियोग में पहले ही सब दुखी है, इसलिए बेटा रथ में बैठ जाओ। माँ की आज्ञा का पालन किया भरत जी ने, रथ में सवार हुए। परमात्मा भरत जी की यात्रा निकली चित्रकूट की ओर। भरत जी निकले, सभी माताएं पहले दिन तमसा नदी के तीर पर वास किया, दूसरे दिन गोमती के तीर पर वास किया, और तीसरे दिन जैसे श्रृंगेरपुर की ओर जाए, निषाद राज गुह को संदेशा मिला कि भरत चतुरंगिनी सेना लेकर आ रहा है। निषाद राज गुह के मन में संशय हुआ, ये भरत प्रभु को मनाने के लिए जा रहा है या युद्ध करने के लिए जा रहा है? अरे मनाने जा रहा है तो फिर चतुरंगिनी सेना का काम क्या? और भरत ने तो चतुरंगिनी सेना इसलिए ली थी कि चित्रकूट में परमात्मा का राज्याभिषेक कर दे, इसीलिए भरत ने सब साज लिया था साथ में, भरत ने तो इसीलिए लिया था। लेकिन निषाद राज गुह के मन में संशय हुआ, चतुरंगिनी सेना क्यों ली? क्या भरत राम से युद्ध करने के लिए जा रहा है? और निषाद राज गुह ने अपने सभी साथियों को बुलाया और कहा, हे साथियों, हम जीते जी भरत को गंगा पार नहीं जाने देंगे। लेकिन इतना कहते ही एक बूढ़े बाबा को छींक आई, इतना कहत छींक वही बाएं साइड में, यानी जो लेफ्ट साइड होती है उस साइड में छींक आई। तो उस बूढ़े बाबा ने कहा कि आप भरत से मिल लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा, आप भरत से मिल लीजिए, ये शुभ शकुन हुआ है। इतना कहत छींक वही बाए, ये शुभ शकुन हुआ है, आप एक बार भरत जी से मिल लीजिए। और कहते हैं निषाद राज ने भरत जी की परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा कैसी ली निषाद राज ने? आहार से परीक्षा ली। एक टोकरी में कंदमूल फल लाए, एक टोकरी में मिष्टान लाया और एक टोकरी में अभक्ष लाया। भरत किस टोकरी को हाथ लगाते हैं? यदि अभक्ष को हाथ लगाते हैं तो भरत तमोगुणी है, मिष्टान को हाथ लगाते हैं तो भरत रजोगुणी है, और कंदमूल फल की टोकरी को हाथ लगाते हैं तो भरत सत्वगुणी है। लेकिन तो भरत है त्रिगुणातीत है, तीनों गुण के उपरांत जिसकी अवस्था है। भरत ने न कंदमूल फल वाले टोकरी को हाथ लगाया, न मिष्टान वाले, न अभक्ष वाले। जो राम के प्रेम में इतना डूबा हो, उसे बारीक चीज क्या आकर्षित कर सकती है? त्रिगुणातीत ऐसे भरत संत है, राम के प्रेमी है, राम भक्त है, त्रिगुणातीत। और कहते हैं भरत जी, वशिष्ठ जी सब जब श्रृंगेरपुर आए तो वशिष्ठ जी ने कहा, भरत ये राम सखा है। निषाद राज गुह की ओर बोला, ये राम सखा है। और जैसे ही भरत जी ने सुना है मेरे प्रभु का सखा है, तो भरत जी ने अपने रथ का भी त्याग किया। राम सखा सुनी संदेलु दागा। निषाद राज गुह भरत जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए झुके, लेकिन भरत जी ने गले लगाया। भरत जी ने जहाँ प्रभु ने रात्रि में विश्राम किया था, माता सीता ने और राम जी ने उस जगह का, भरत जी ने उस स्थान का दर्शन किया, प्रणाम किया, परिक्रमा की। और भरत व्याकुल होने लगे, मेरे कारण प्रभु को ऐसे कठोर भूमि पे सोना पड़ा। भरत जी को विलाप हुआ, भरत जी व्याकुल होने लगे। निषाद राज ने समझाया, भरत वो कुछ भी
करो, प्रभु आपको बहुत प्रेम करते हैं, कोई विलाप मत करो। कहते हैं रात्रि बीती, सभी ने गंगा जी में स्नान किया और आए प्रयागराज की ओर। सभी पूरी यात्रा प्रयागराज की ओर आए, और जैसे ही प्रयागराज में आए तो भरत जी ने प्रयागराज जी से क्या मांगा? भरत जी ने प्रयागराज से क्या मांगा? मांगो भी त्यागी निज धर्मो, आरत कहन करही कुकर्मो। भरत जी क्या कह रहे हैं? मांगो भी त्यागी निज धर्मो, हे प्रयागराज में भीख मांग रहा हूँ और अपने धर्म का त्याग करके। भरत क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय का काम मांगना नहीं होता, क्षत्रिय का काम देना होता है। मांगो भी त्यागी निज धर्मो, आरत कहन करही कुकर्मो। आर्त व्यक्ति क्या कुकर्म नहीं करता, ये भरत कह रहे हैं, ये भरत जी कह रहे। और भरत जी ने क्या मांगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना, यह वरदान ना, यह वरदान ना। अर्थ न धर्म न काम, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम ना चाहिए। अरे ये तो छोटी बात है। गति न चाहो निर्वाण, अरे मोक्ष भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। मुझे केवल जन्म जन्म राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हो, हे प्रयागराज, यही वरदान देना। भरत जी ने प्रयागराज से प्रार्थना की, आए भरद्वाज जी के आश्रम में, भरद्वाज जी को प्रणाम किया। भरद्वाज जी ने आतिथ्य सत्कार किया। भरत जी कहने लगे, हे ऋषिवर, क्या प्रभु मुझे क्षमा कर देंगे? मेरे अपराध को, मेरे पाप को परमात्मा क्षमा कर देंगे? भरद्वाज जी ने कहा, हे भरत, भरद्वाज जी ने क्या कहा? हे भरत सुनो, मेरे साधना का फल है। भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं? मेरे साधना का फल है कि मुझे राम लखन जानकी के दर्शन हुए। मेरी साधना का फल क्या है? राम लखन जानकी के दर्शन हुए। लेकिन प्रभु के दर्शन का फल अमोघ होता है। प्रभु के दर्शन का फल है भरत, तेरे जैसे राम प्रेमी का मुझे दर्शन हुआ। मेरे साधना का फल तो प्रभु का दर्शन है, लेकिन प्रभु के दर्शन का फल तेरे जैसे संत का, तेरे जैसे राम प्रेमी का मुझे दर्शन हुआ। भरत चिंता मत करो, कोई शोक मत करो भरत। अरे भरत, मेरे सही पूरे प्रयाग का सद्भाग्य है कि तेरे जैसा संत इस प्रयाग में पधारा। भरद्वाज जी कह रहे, मेरे सही पूरे प्रयागराज का सद्भाग्य है कि तेरे जैसा संत इस प्रयागराज में पधारा। भरत, कोई शोक न करो, न तुम्हारी गलती है, न तुम्हारा दोष है, न तुम्हारी माता का दोष है। ये तो सरस्वती गिरा घुमा के गई थी, सरस्वती मती को फेर के गई थी, किसी का दोष नहीं भरत। अरे तुम राज्य भी करते तो कोई दोष नहीं लगता। भरद्वाज जी कह रहे, तुम राज्य भी करते 14 वर्ष तक तो कोई दोष नहीं लगता। राम आने के बाद में राम को सौंप देते, लेकिन उससे भी अच्छा किया भरत कि तुमने प्रभु के चरणों में अपना मन लगाया, उससे भी अच्छा किया। भरत जी की यात्रा भरद्वाज जी से आज्ञा लेती है और वहां से आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके भरत जी की यात्रा आगे बढ़ती है। कहाँ? वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर। दूर से वाल्मीकि जी के आश्रम पे आए और दूर दूर से प्रभु का आश्रम दिखने लगा, दूर से प्रभु के आश्रम का दर्शन होने लगा। भरत गदगद हुए, क्यों? क्योंकि महबूबा की हर चीज महबूब होती है, महबूबा की हर चीज महबूब। दूर से आश्रम दिखा, भरत जी गदगद हुए। भरत जी की यात्रा आगे बढ़ी। भरत जी दंडवत करते हुए भरत प्रेम में इतने गदगद हुए कि रथ का भी त्याग कर दिया और पाप का प्रायश्चित करने के लिए भरत शत्रुघ्न दंडवत करते हुए, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगलु सदन सुहावन। इसी बीच देवता आए,
इसी बीच देवता आए। देवता ने सोचा कि हमने कैसे तो कुचाल करके मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी और प्रभु को वनवास दिया। अब ये भरत जाएगा और परमात्मा तो भक्तों के वश है, ये भरत पुनः लौटा के लेके आएगा, इसकी भी हम बुद्धि बिगाड़े। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जी आए और देवगुरु ने कहा, हे इंद्र, तुम मंथरा की बुद्धि बिगाड़ सकते हो, लेकिन भक्त को स्पर्श भी मत करना। भक्त की बुद्धि कोई नहीं बिगाड़ सकता, भक्त को स्पर्श भी मत करना। और सुनो इंद्र, राम जी का कोई अपराध करे तो राम जी सहन कर लेंगे, लेकिन भक्तों का यदि कोई अपराध करे तो परमात्मा सहन नहीं करते। परमात्मा के क्रोधाग्नि में वो जलकर भस्म हो जाता है। जो अपराध भगत कर रही, राम रोष पावक सो जरही, वो परमात्मा के क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है। इसलिए भरत की बुद्धि मत बिगाड़, सोचना भी मत, बिगाड़ना तो बहुत दूर की बात है। फिर क्या करे? तो बोले पुष्पों की वृष्टि करो। भरत शत्रुघ्न इतने रो रहे हैं कि उन्हें मार्ग नहीं दिख रहा, उनका मार्ग प्रशस्त करो। पुष्प की वृष्टि करते हुए उनका मार्ग प्रशस्त करो। तो कहते हैं सारे देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की। इधर लखन जी को समाचार मिला कि चतुरंगिनी सेना लेकर भरत आ रहा है। लखन जी भी अपने आवेश में आ गए कि भरत, तू चतुरंगिनी सेना लेके आ रहा, राम को मारना चाहता है, अवध की गादी को निष्कंटक भोगना चाहता है। आ भरत, ये सुमित्रा नंदन जिंदा है, अभी लेके आ सेना। जब लखन जी बड़े आवेश में, बड़े क्रोध में बोलने लगे, तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने सांत्वन किया। माता सीता और राम जी ने आकाशवाणी का आदर किया, लखन जी को समझाया। राम जी ने, लखन, अरे भाई, अयोध्या के राज्य की बात क्या, अरे भरत को ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद मिल जाए तो भरत न होई राजमद, विधि हरि हर पद पाई। अरे भरत को अयोध्या का क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए तो भरत को राजमद नहीं हो सकता। भरत क्या है? भरत अवध रूपी सरोवर के, अवध रूपी सरोवर के भरत हंस है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, इस सूर्य कुल के सरोवर के भरत हंस है। और हंस सिर्फ दूध पीता है, पानी को अलग कर देता है। भरत केवल प्रेम में डूबते हैं, ये राज्य मोह उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। परमात्मा ने लखन जी को समझाया। परमात्मा बैठे थे आकाश की ओर नजर करके, ये भरत क्यों आ रहा है? उसी समय भरत जी महाराज चरणों में गिरे। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई, राघव शरणम गत, राघव शरणम गत। भरत जी राम जी के चरणों में गिरे। हे प्रभु, बड़े मुद्दों तो, वैसे तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, लेकिन फिर भी क्षमा करना चाहो तो करना प्रभु। भरत जी चरणों में गिरे। राम जी को पता नहीं था, क्योंकि राम जी की नजर आकाश की ओर थी, क्यों भरत क्यों आ रहा है। तब लखन जी ने कहा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। और जैसे लखन जी ने कहा कि प्रभु भरत प्रणाम कर रहा है, प्रभु ने देखा भरत मेरे चरणों में गिरा है। भगवान उठे, भरत को उठाना चाह रहे, भगवान झुके। भरत जी कह रहे, प्रभु बड़े मुद्दतों के बाद आपके चरण मिले हैं, बड़ी मुद्दतों के बाद ऐसे चरण मिले हैं, ऐसी जगह आके गिरा हो जहाँ गिरने के बाद और कहीं गिरने की जरूरत नहीं। मत उठाओ प्रभु, पड़ा रहने दो आपके चरणों में। राम जी कहे, भरत तेरे जैसे प्रेमी का स्थान मेरे चरण नहीं है, तेरे जैसे प्रेमी का स्थान मेरे चरण नहीं, मेरा हृदय है। परमात्मा कहने, और परमात्मा जैसे उठे ना भरत जी को उठाने के लिए, तो कहूँ उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहू पट निशम कहू धनु तीरा। देखो परमात्मा ने 4 वस्तु गिराई। जब भरत जी को मिलने के लिए दौड़े, परमात्मा ने भी 4 वस्तु गिराई। कहू पट यानी वस्त्र, कहू निशम यानी तरकस, धनुष और बाण। परमात्मा, क्यों परमात्मा ने 4 वस्तु गिराई? क्योंकि भरत जी ने भी 4 वस्तु छोड़ के आए थे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। ये जीव जितना छोड़ के प्रभु से मिलने जाएगा, परमात्मा भी उतना छोड़ के भक्त से मिलने आएंगे। भरत जी ने 4 चीजें छोड़ी तो परमात्मा ने भी 4 चीजें छोड़ी। और कहते हैं परमात्मा झुके और भरत को उठाने लगे। बर बस लिए उठाई
लाए कृपालिया पर बसलिए उठाई लाए कृपालिया